दोस्तों नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश यादव। मैं कुछ एक संस्मरण सुनाना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि आज का कार्यक्रम होता है कोई स्टोरी बताने का। वो स्टोरी जो मेरे सामने हुई हो, जहां मैं नहीं हूं, वो इस कार्यक्रम की स्टोरी नहीं होती है। तो एक कार्यक्रम था अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, प्रधानमंत्री आवास पर। उसकी चर्चा के लिए मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं, उस स्टोरी को शेयर करूं। दरअसल अब से पूर्व जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, सबने हम लोगों को बहुत सारे अवसर दिए इवेंट कवर करने के, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हों, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी याद ताज़ा करना चाहता हूँ। साल में एक बार प्रधानमंत्री लोग एक्रेडिटेड फोटोग्राफर को पीएम आवास बुलाते थे। चाय पार्टी का कार्यक्रम होता था, और नॉर्मली ये देखा गया कि कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं होती थी। तो इनफॉर्मल फॉर्मल सी मुलाकात का कार्यक्रम होता था। प्रधानमंत्री से दो चार बातें भी हो जाया करती थी। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो कारगिल की लड़ाई के बाद उन्होंने एक्रेडिटेड फोटोग्राफरों को अपने आवास पर बुलवाया। मैं भी शामिल था। पूछने पर पता चला कि यहाँ इस बार के कार्यक्रम में, अटल जी के कार्यक्रम में, कैमरा ले जाने की अनुमति है। सो हम कैमरा लेकर के गए, और हमें बहुत अलग से खुशी हुई कि चलिए आज विभिन्न मुद्राओं में तस्वीरें खींचेंगे। दोस्तों, अटल जी आए, लॉन में कुर्सी लगा दी गई, हम फोटोग्राफर चारों तरफ से घेरा डाल करके खड़े हो गए। तस्वीरें खींचने का क्रम शुरू हुआ। अटल जी कभी बैठ जाए तो कभी खड़े हो जाए। हम सबकी तरफ बारी बारी से मुखातिब होते थे, और हम लोग विभिन्न मुद्राओं में तस्वीरें खींच रहे थे। एक्चुअली प्रधानमंत्री की तस्वीरें सभी अखबारों में सबसे ज़्यादा छपती हैं, और अगर हमें मौका मिले तो हम उन तस्वीरों से अखबार के पन्नों को सुसज्जित भी करते हैं। अभी जो हालात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लिमिट कर दिया है कार्यक्रमों को कवरेज के लिए, और सभी तस्वीरें आ जाती हैं, रिलीज में आ जाती हैं, विभिन्न तरह से आ जाती हैं, ट्वीट में आ जाती हैं, एजेंसियां जारी कर देती हैं। लेकिन हम खुश होते हैं जब एक्रेडिटेड को बुलाया जाए और हम विभिन्न मुद्राओं में अपने मतलब की तस्वीरें, यानी कि जितने लोग फोटोग्राफर होते हैं सबके खींचने का और कंपोज करने का ढंग अलग होता है। सो विभिन्न तरह की तस्वीरें मिले जो अभी संभव नहीं हो रही हैं। तो जब अटल जी बुलाए, तो मैं याद कराऊं फिर आपको, तो जब हम तस्वीरें खींचने लग गए तो एक तरह ज़बरदस्त माहौल बना, और हमें प्राउड भी फील हो रहा था कि देखिए हम प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें खींच रहे हैं। बाद में सभी लोगों की ग्रुप फोटोग्राफी भी हुई। आपको तस्वीरें दिखाता चल रहा हूँ। बहुत कम तस्वीरें मेरे पास बची हैं। उन दिनों डिजिटल युग नहीं था, निगेटिव के मामले थे, और हम जहाँ काम करते थे जिस संस्थान में, निगेटिव उनका हो जाता था। बहरहाल दो कुछ इंतजामात किया हूँ, मैं आपके सामने बीच में रखता जा रहा हूँ। मैं ये क्यों कार्यक्रम कर रहा हूँ? इसलिए कि हमारे जो नीति निर्धारक लोग हैं, जो सरकार के बड़े ओहदों के लोग हैं, वो इस पर थोड़ा विचार करें और हम लोगों को मौका देना शुरू करें, ताकि हमारा प्रोफेशन भी फल फूल सके। मित्रों, आजकल बहुत कम अवसर मिलते हैं जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीरें नज़दीक से खींचने का मौका मिलता है। मुझे तो जहाँ तक याद आ रहा, हैदराबाद हाउस में अन्य देशों के जो डिग्निटरी आती हैं, उनसे जब प्रधानमंत्री का कॉलन होता है, उस अवसर के अलावा इंडिपेंडेंस डे और उसके बाद तकरीबन ना के बराबरी मौके हम लोगों को मिलते हैं। हाँ, राजनीतिक पार्टियाँ, माने भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में जरूर प्रधानमंत्री आते हैं, लेकिन उनकी दूरी इतनी ज़्यादा होती है, उतना बेतरतीब रोशनी होती है, अब बड़ा फिक्स सा एक पॉइंट होता है कि इसमें बहुत कुछ करने की गुंजाइश हमको नहीं दिखती है। मित्रों, पुनः मेरा आग्रह होगा हमारे नीति निर्धारकों से कि वो परंपरा को शुरू किया जाए और हमें अपॉर्चुनिटी मिले कि हम लोग भी तस्वीरें खींचें, और एक्रेडिटेड फोटोग्राफर होने का
एक कुछ तो अलग सा दिखाई दे, कुछ तो लाभ मिल सके। हम तो लाभ कुछ नहीं चाहते हैं, हम लाभ चाहते हैं कि हमें काम करने के भरपूर मौके मिले। आज बस इतना ही। अगले शुक्रवार को एक और स्टोरी पर ले चलूंगा आपको। धन्यवाद, नमस्कार।